हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। फ्रेंड्स, आज से हम लोग एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं हमारे चैनल पे, जो सीबीएसई बोर्ड का एमसीक्यू है। ओके, अभी तक हमने जितना भी वीडियो डाला एमसीक्यू का, वो बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए था, बिहार बोर्ड से रिलेटेड था। लेकिन आज एक नया सीरीज शुरू होने जा रहा है जिसमें सीबीएसई बोर्ड के लिए मैट्रिक की परीक्षा देने वाले जो इस बार लड़के हैं उनके लिए एमसीक्यू, ठीक है। ये ऑल सब्जेक्ट ऑल चैप्टर होगा, मतलब सभी विषय के सभी चैप्टर से। ओके, और दूसरी बात यहाँ एक समझ लीजिए कि 2 वीडियो एक दिन में आएगा। पहला एक 11 बजे एएम में और दूसरा रात को एएम में, ठीक है। एक दिन में 2 वीडियो। आप लोग कमेंट में बताइए कि 2 वीडियो से हो जाएगा या 3 वीडियो डालें या एक ही वीडियो रहने दें। ओके, और ये जो आज का वीडियो है वो है साइंस का लेसन 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आप लोग पढ़े ही होंगे। उसके लगभग 30 क्वेश्चन, सुपर 30 क्वेश्चंस आज होंगे। लेकिन मैंने ऐड किया है जानबूझ के 25 क्वेश्चन ही, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन टाइप का क्लास है तो लड़कों पे ज़्यादा बोझ ना पड़े, इसलिए 25 क्वेश्चंस इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट जो हैं वो मैं अपने हिसाब से करवा दूंगा। आप लोग इसके बारे में मत सोचिए। ओके, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि पहला वीडियो सुबह में 11 बजे का लमसम आएगा और दूसरा वीडियो रात को 11 बजे का लमसम, ठीक है। और आज साइंस का पहला चैप्टर है और दूसरा वीडियो रात को 11 बजे के लमसम पोस्ट हो जाएगा, तो इसे अधिक से अधिक लड़कों तक शेयर कीजिए। आइए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे, विच ऑफ द फ्लोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जिसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। ऑप्शन 1 है रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम। ऑप्शन 2 डिल्यूट ऑफ एन एसिड, इवापोरेशन ऑफ वाटर, एंड द फोर्थ इज सब्लिमेशन ऑफ कैम्फोर। कैम्फोर मतलब कपूर होता है, ठीक है। तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन इसमें से जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक में हीट जो है वो बाहर निकलता है, ठीक है। एक्सो मतलब बाहर, तो किसमें हीट बाहर निकलेगा? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। पहला और दूसरा, वाटर को क्विक लाइम में जब कन्वर्ट किया जाता है, रिएक्शन होता है, तो उसमें भी हीट बाहर निकलता है। और डिल्यूशन ऑफ एन एसिड, इसमें भी हीट बाहर निकलता है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए एंड 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टीचर गेव 2 टेस्ट ट्यूब टू द स्टूडेंट, one containing water and the other containing sodium hydroxide. She asked them to identify the test tube containing sodium hydroxide solution. Which one of the following can be used for the identification? ठीक है। ऑप्शन ए ब्लू लिटमस, ऑप्शन बी रेड लिटमस, ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, एंड द डी dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड। The right answer is red litmus, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज आप लोग जानते ही होंगे। फिजिकल चेंज उसे बोलते हैं जिसे आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मोम है, मोम को जला के आप फिर उसे प्राप्त कर सकते हैं, इकट्ठा हो जाएगा नीचे तो कहीं इकट्ठा करके। और लेकिन अगर आप किसी चीज़ को, जैसे मान लीजिए लकड़ी है, लकड़ी को जला के आप कोयला कर दिए, तो फिर आप उसे लकड़ी के रूप में प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे दूध से दही बना देंगे तो, लेकिन फिर दही को क्या दूध बना पाएंगे? नहीं, तो वो केमिकल चेंज हो गया। तो इसमें आपको बताना है कि नॉट फिजिकल चेंज मतलब फिजिकल चेंज नहीं है। ऑप्शन ए है बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, ऑप्शन बी मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, ऑप्शन सी डिल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, ऑप्शन डी कंबसन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे एलपीजी भी बोलते हैं, इसी का ये फुल फॉर्म है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी कंबसन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम
गैस। एक बार आप एलपीजी को जला देते हैं तो आप फिर उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए, आप सीबीएसई से हैं तो कुछ क्वेश्चंस के लेवल जो होंगे वो टफ होंगे, क्योंकि सीबीएसई का कोई ठीक नहीं है कब क्वेश्चन टफ कर दे कब इजी कर दे। वैसे मैं इसमें टफ और इजी दोनों क्वेश्चन ऐड किया हूँ। ठीक है, अभी आपको ये सब केमिकल वाला दिखा, आगे का जो क्वेश्चन है वो इजी भी दिखेगा, सो डोंट वरी। तो क्वेश्चन नंबर 4, द फ्लोइंग रिएक्शन ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ 4HN3 प्लस 4NO प्लस 6H2O, ये किस तरह का रिएक्शन है आपको बताना है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कॉम्बसन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो 4 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड थर्ड, डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको पता ही है, अगर नंबर ऑफ रिएक्टेंट इक्वल है नंबर ऑफ प्रोडक्ट का तो उसको बैलेंस इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट उसे अनबैलेंस इक्वेशन बोलते हैं। तो इसमें कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। नंबर ऑफ एटम्स इज लेस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन, ये भी होगा। नंबर ऑफ एटम्स इज मोर ऑन द राइट ऑफ द साइड ऑफ द इक्वेशन, मतलब बी एंड सी दोनों होगा। बराबर नहीं रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। बराबर रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो बोल रहा है कि लेस हो जाएगा एक तरफ, तो एक तरफ लेस हो गया एक तरफ मोर हो जाएगा, तो वो बैलेंस कहाँ हुआ। इधर आपको मैं अलग पेज पे बता रहा हूँ। देखिए, जैसे इधर मान लीजिए ये रिएक्टेंट है और ये इधर प्रोडक्ट है, इधर 4 है इधर 2 है, तो ये बैलेंस है नहीं, क्यों, इधर ज़्यादा है। अब जो आपका ये इधर 2 हो गया इधर 4 हो गया, तो क्या ये बैलेंस है, नहीं, क्योंकि इधर कम हो गया इधर ज़्यादा हो गया। अब 4 बराबर 4 है तो ये इक्वल हो गया, तो इसी को बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्लियर हो गया? अब समझ में आ गया किसे बोलेंगे किसे नहीं। तो हम लोग इसका जो सही जवाब है वो आप लोग समझ ही गए, बोथ बी एंड सी। इन सभी क्वेश्चंस को कॉपी पे नोट करते हुए चलिएगा अगर आप एक अच्छी तैयारी चाहते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑप्शन डिनोट्स ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको पता ही होगा, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, AC प्लस BD। ठीक है, रिएक्शन AD प्लस BC। इसमें देखिए ये A है, ये D के साथ आ गया, और ये C है BC के साथ आ गया। ठीक है, ये A है D के साथ आ गया और B C के साथ आ गया, जिसमें दोनों एलिमेंट अपने रूप को चेंज करके किसी दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाएं, तो उसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट किसे बोलेंगे, जब एक ही डिस्प्लेस हो। इसमें दोनों डिस्प्लेस हो गया इसलिए इसे बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फ्लोइंग आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें भी बताना है कि आपको कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो सो बी केयरफुल। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, केवल दूसरा ऑप्शन है जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कैसे होता है ये मैंने पीछे बता दिया, इसीलिए यहाँ पे मैंने उससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि समय को भी देखना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द फ्लोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन लेबोरेटरी। MCQ है ये, और विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द करेक्शन रिएक्शन इज करेक्ट।
Option A, it is a decomposition reaction and endothermic in nature. Option B, it is a combination reaction. Next, option C, it is a decomposition reaction and accompanied by release of heat. Option D, it is a photochemical decomposition reaction and exothermic in nature. टोटल ऑक्सीजन गैस से रिलेटेड है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इट इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड इंडोथर्मिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंता मत कीजिए, इजी क्वेश्चन, मैंने जानबूझ के कुछ क्वेश्चन टफ डाले हैं ताकि आपको आइडिया मिल सके कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और इस बार से अब तो लग रहा है कि जो एक एक नंबर वाले प्रश्नों का ट्रेंड चला है ये हमेशा रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ठीक है। क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से पढ़िएगा और चारों ऑप्शन को देखिएगा, उसके बाद ही टिक कीजिएगा। विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऑप्शन ए, सॉल्ट इज फॉर्म्ड। ऑप्शन बी, रिएक्शन अकर्स बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस। नेक्स्ट, reaction element displace less reactive element. Option D, reactant are in gaseous state. So the right answer is option D, reactant are in gaseous state. Okay, next, electrolysis of water is a decomposition reaction, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक तो MCQ यहीं पे मिल गया कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है वाटर का वो किस तरह का रिएक्शन है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। यहीं पे एक नंबर वाला है। अगर बाय द वे चांस पूछ दे कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन और दो तीन आपको ऑप्शन दे दे, तो आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो क्वेश्चन में ही देख लिए, तो इसी आधार पे आप और भी कर सकते हैं। द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज, रेशियो दिया है 1:1, 2:1, 4:1 एंड 1:2। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 2:1। क्लियर। आज से आप लोगों का MCQ का टेंशन खत्म। 2 वीडियो एक दिन में आएगा, आराम से कीजिए, मस्त कीजिए। और कोई समस्या हो कमेंट में बताइए, हम जल्द से जल्द रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट, कंबशन रिएक्शन आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक कि समटाइम्स एक्सोथर्मिक, या ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। तो कंबशन रिएक्शन में कभी भी हीट बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा एक्सोथर्मिक, बाहर निकलेगा हीट तो एक्सोथर्मिक, और हीट एब्जॉर्ब होगा तो इंडोथर्मिक। नेक्स्ट, अगर आप लोग इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो मैंने प्लेलिस्ट में लेसन 1 क्लास 10 साइंस वाले प्लेलिस्ट में, जिसका लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वीडियो का, वो मैंने पढ़ाया है, लेकिन अभी लेसन 1 ही केवल पढ़ाए हैं। तो ये वाला चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, अगर आप लोग चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। और एक एक चीज़ को मैंने, कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये सभी को मैंने ब्रीफ में शॉर्ट तरीके में और ट्रिक के साथ समझाया है। तो आप लोगों के ऊपर है, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विथ एमोनियम सल्फेट forms barium sulfate and ammonium chloride. Which of the following correctly represent the type of the reaction involved? Displacement reaction, precipitation reaction, combination reaction, double displacement reaction. तो the right answer is option D. ओके, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ इसीलिए मैं करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द following process involves chemical reaction? Storing of oxygen gas under pressure in a gas cylinder. Option B, liquefaction of air. Option C, keeping petrol in china dish in the open. Option D, heating copper wire in the presence of air in high temperature. The right answer is option D, heating copper wire in the presence of air in high temperature. ओके,
नेक्स्ट, जहाँ पॉसिबल होगा समझाना मैं समझा दूंगा, इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन क्या होता है आप लोग ऑलरेडी जानते हैं और मैंने पीछे भी बताया। नेक्स्ट, इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन between aqueous potassium iodide and aqueous lead nitrate, a yellow precipitate of lead or iodide is formed while performing the activity if lead nitrate is not available. Which of the following can be used in place of lead nitrate? ऑप्शन ए लीड सल्फेट, ऑप्शन बी लीड एसीटेट, ऑप्शन सी अमोनियम नाइट्रेट या डी ऑप्शन पोटेशियम सल्फेट। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी लीड एसीटेट। नेक्स्ट, इसके बाद से इजी क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। मैं हर वीडियो में बता रहा हूं आपको, मैं कुछ टफ क्वेश्चन डालूंगा, कुछ इजी डालूंगा, ताकि दोनों तरह से आपका भी जो केमिकल इक्वेशन है पढ़ाई वाला और नंबर ऑफ रिएक्टेंट बराबर हो नंबर ऑफ प्रोडक्ट का। तो इसका जो सही जवाब है, क्वेश्चन आप लोग पढ़ ही लिए होंगे लगभग, तो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अब से इजी क्वेश्चन शुरू। पहले था कि ऐसे दे देता था और बोलता था कि इसमें क्या फील होगा भरिए, खाली स्थान जैसा। अब कोई फिक्स नहीं है कि एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव वाले रूप में दे या ऐसे दे, इसलिए मैंने 4 ऑप्शन वाले भी करवा दिए। अब कुछ ऐसे 10 क्वेश्चन है, 10-15 लगभग, मैं आपको इस फॉर्म में करवाऊंगा ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चन करने का भी आइडिया मिल जाए। मतलब दोनों तरह से आप लोग तैयारी मेंटेन रखें। देखिए यह ब्लैंक्स है, बोल रहा है इज बर्न टू एयर इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या होगा इसका सही जवाब? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को जब एयर के साथ जलाएंगे, जलेगा तो एयर के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए कोई भी चीज़ जब एयर के साथ रिएक्ट करता है तो वो ऑक्साइड बनाता है, वो मैग्नीशियम हो या कार्बन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा कि एंडोथर्मिक? तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो हीट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैस बाहर छोड़ते हैं, तो एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन क्या होना चाहिए? कॉपर। ठीक है, ऐसे इजी भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा और ये खाली स्थान वाले क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा कॉपी में। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस ए ब्लैंक्स इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेट पीपीटी से बोलते हैं, पीपीटी प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ब्लैंक्स और लॉस ऑफ ब्लैंक्स। तो ऑक्सीडेशन में गेन होता है ऑक्सीजन का और लॉस होता है किसका? हाइड्रोजन का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भरना है, यहाँ पे हाइड्रोजन भरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक्स आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल्स। तो इसमें क्या होगा? एंटी ऑक्सीडेंट आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड स्वैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस्टिंग ऑफ आयरन रेडिश ब्राउन कोटिंग फॉर्म्ड ऑन आयरन इज Fe2O3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैन बी रिटार्टेड बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट। तो ये एक रेंसिडिटी होता है, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्टेड बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट। नेक्स्ट, द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड। तो जब दोनों एक साथ हो तो रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट, मैग्नीशियम इज एबल टू डिसअपियर कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बिकॉज मैग्नीशियम इज ब्लैंक्स रिएक्टिव देन कॉपर।
तो लेस रिएक्टिव कि मोर रिएक्टिव, तो डिस्प्लेस कर रहा है तो मोर रिएक्टिव। कोई किसी को हटाएगा कब, जब ताकतवर होगा। तो नाउ 25 क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, आज मैंने जानबूझ के 25 क्वेश्चन डाला था, कल से 30 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आज इंट्रोडक्शन क्लास होगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि 2 वीडियो आएगा, एक 11 बजे के लमसम और एक रात को, एक दिन को, PM और AM में। ठीक है, कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अधिक से अधिक, ताकि जितने भी लड़के मैट्रिक की परीक्षा के लिए 1-1 नंबर वाले MCQ के लिए टेंशन में है, उनका टेंशन दूर हो सके, और जितना हो सके क्वेश्चन को कॉपी पे नोट करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, रात को 11 बजे तैयार रहिए इसका सेकंड वीडियो लेसन 2 के साथ तैयारी करने के लिए। तो मिलते हैं रात को 11 बजे। तो इजाज़त दीजिए, गुड बाय, टेक केयर।